हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी। यानी कि दोस्तों कल 10 जुलाई 2025 को इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। उन पे तमाम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात की गई कि ट्रैकमैन को 4200 ग्रेड तक प्रमोशन दिया जाए, पॉइंट्समैन के भी जो है 4 यहाँ पे प्रमोशन दिए जाए ओवरऑल सर्विस के अंदर। साथ ही लोको पायलट है, ट्रेन मैनेजर है, टीएनसी है, इनके प्रमोशन की भी बात की गई है और भी कई तरीके के जो है मुद्दों पे बात की गई है। तो दोस्तों कैडर स्ट्रक्चर क्या है, ये क्यों जरूरी होता है और इस जो कमेटी है इसकी मीटिंग के क्या मायने यहाँ पे रह जाते हैं, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट से मुद्दों पे यहाँ पे बात हुई है। इससे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भाई लोग जीडीसी एलडीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एनडब्ल्यूआर से एलडीसी एग्जाम को लेकर यहाँ पे सिलेक्शन कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 56 भर्तियों का सीबीटी प्लान यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सुबह वीडियो डाल दिया था, जिन भाइयों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं जो भाई जीडीसी एलडीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो कैडर स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है। देखिए 16/5/2025 का अपडेट है और पीछे जो है कैडर का जो स्ट्रक्चर हुआ था वो 2013 में होता। हर 10 साल में कैडर का रिस्ट्रक्चर होता है, तो ये जो है 2023 में हो जाना चाहिए था। और ये जो मीटिंग अभी चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी 2023 की जो कमेटी है उसी के आधार पर चल रही है। और ये अगर इंप्लीमेंट होती है तो 2023 से ही लागू होगी, क्योंकि 2013 में पहले कैडर स्ट्रक्चर हुआ था, अब जो है 2023 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। उसके ऊपर ही मीटिंग वगैरह चल रही है। कैडर रिस्ट्रक्चर होता क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से जो भर्तियां उनके अंदर कितने परसेंटेज भर्तियों को किस लेवल में रखना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की, इनिशियल ग्रेड जो है आपका 42 होता है। तो यहाँ पे जैसे 100 स्टेशन मास्टर है, तो यहाँ पे इसको कैडर को रिस्ट्रक्चर किया जाता है कि शुरू के जो है 20% जो है उसको 4642 में रखा जाए, 40% को 4600 में रखा जाए, 20% को 4800 में रखा जाए, 20% को जो है यहाँ पे 5400 में रखा जाए। पहले 4800 5400 ग्रेड नहीं थे, अब अपग्रेडेशन के बाद में ये आया है। तो इसलिए यहाँ पे कैडर को समय समय पर रिस्ट्रक्चर किया जाता है, वैकेंसी के आधार पर समय समय पर इसका जो है डिवाइडेशन किया जाता है कि किस अनुपात में कितने परसेंटेज लोगों को कौन सा ग्रेड में यहाँ पे रखना चाहिए। तो इसी को कैडर रिस्ट्रक्चर कहा जाता है। कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके प्रमोशन बहुत ही स्लो है या बहुत ही कम है, उनको प्रमोशन के लिए बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में कैडर रिस्ट्रक्चर के तो बहुत अच्छे काम यहाँ पे होते हैं। तो इसी की मीटिंग को लेकर यहाँ पे मामला चल रहा था। 16/5/2025 को ये लेटर है। देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी 2023 थी उसको एक्सटेंशन किया गया था कि हम 31/12/2025 तक जो है इसको एक्सटेंड करेंगे। 31/12/2025 तक हम फाइनल जो अपनी रिपोर्ट देंगे। हालांकि इसको रिपोर्ट जो है काफी टाइम पहले देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे एक्सटेंशन लिया है। अब देखिए इसके बाद में एक रिपोर्ट और मैं आपको बताता हूँ, 19/6/2025 का अपडेट है रेलवे बोर्ड का। यहाँ पे मीटिंग ऑफ कोर कमेटी CRC 2023 रिवाइज डेट, यानी जो डेट इन्होंने डिसाइड की थी उस डेट को ना होके और यहाँ पे इन्होंने एक रिवाइज डेट दी थी कि 10 जुलाई 2025 यानी कल की डेट में मीटिंग करने की बात हुई थी और कल की डेट में मीटिंग संपन्न भी हुई है। और वही हम बात करेंगे कि कल की डेट में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर किन किन चीजों पे जो है किन किन मुद्दों पे बात हुई है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये अपडेट आपका 19/2025 का। तो इसके अंदर 19/25 को ही क्लियर कर दिया था कि हम 10 जुलाई 2025 को यहाँ पे मीटिंग रखेंगे और इस जगह पे और इस टाइम पे अपन मीटिंग रखेंगे 10 से 5 में। तो यही मीटिंग कल संपन्न हुई है और इस मीटिंग में कई सारे अहम मुद्दों पे बात की गई। तो संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात की गई है। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का, और यह 10 जुलाई 2025 का कल की डेट का ये लेटर है, रिवाइज कॉपी है। और जनरल सेक्रेटरीज ऑल एफिलेटेड यूनियंस, इन सबको ये लिखा गया है। डियर कॉमरेड्स, ब्रीफ ऑफ द मीटिंग ऑफ द कोर कमेटी ऑफ द कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी 2023 हेल्ड ऑन 10/7/2025, यानी कल की डेट में जो मीटिंग संपन्न हुई है उसको लेकर ब्रीफ में बताया गया है कि हम कौन कौन से मुद्दों पर बात की गई है। ए मीटिंग ऑफ द कोर कमेटी ऑफ द कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी 2023 वाज हेल्ड टुडे, यानी कल की डेट में बात हो रही है, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द EDPC रेलवे बोर्ड के इन रेल भवन के अंदर 10 बजे मीटिंग रखी गई। वेर इन द अंडरसाइंड अलोंग विथ, यानी जो जिनका अध्यक्षरी है, जिनका हस्ताक्षर है, यानी कि श्री गोपाल मिश्रा जी और कॉमरेड JR भोसले वर्किंग प्रेसिडेंट AIRF एंड कॉमरेड SK त्यागी जो कि AJSARF रिप्रेजेंटेड AIRF के अंदर इतने सारे लोग इस मीटिंग में AIRF की तरफ से शामिल हुए हैं। In the said meeting, the basic issues to formulate final upgradation of different categories of staff were discussed in detail, यानी अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। In the meeting, AIRF demand that the following issues need to be considered in the restructuring of the different categories of staff, यानी जो सब चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, इनके ऊपर यहाँ पे बात की गई मुद्दों पे। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले द प्रेजेंट कैडर रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड
वर्किंग इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2023, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि 1/11/2013 को कैडर का रिस्ट्रक्चर हुआ था और फिक्स 10 साल बाद में दोबारा से कैडर का रिस्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। अब 2025 चल रही है, अगर आज भी कैडर का रिस्ट्रक्चर होता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023 से। जिनका एरियर वगैरह बनेगा, अगर किसी का अपग्रेडेशन होता है, किसी का प्रमोशन होता है, तो ऐसे में जो एरियर वगैरह का भुगतान किया जाएगा वो भी एरियर का भुगतान किया जाए और सब जो लाभ है उनको 2023 से दिए जाए। आगे लिखा है इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है रेलवे के अंदर, और 2 इंटरमीडिएट ग्रेड्स, यानी यहाँ पे लेवल 4 2400 ग्रेड को और लेवल 5 2800 ग्रेड को मर्ज करने की बात की जा रही है। इन दोनों को मर्ज करके और एक नया ग्रेड इनको दिया जाए लेवल 6, यानी 4200 ग्रेड तक जो है इनका प्रमोशन किया जाए। अभी जो है 2800 ग्रेड में ये रिटायर हो जाते हैं। रेगुलर प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, बिना किसी एग्जाम दिए अभी ट्रैकमैन भाई जो है 2800 ग्रेड तक जा सकता है। इनको कहा गया है कि इनको 4200 ग्रेड तक पहुंचाया जाए और इनका जो बीच के दो ग्रेड है 2400 और 2800 वाला, इसको मिक्स करके एक ही ग्रेड यहाँ पे बनाया जाए और इनका लेवल 6 तक प्रमोशन किया जाए। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है टू इंप्रूव अपॉन द परसेंटेज इन लेवल 4 एज वेल। ये चीजें यहाँ पे डिमांड लिखी गई है एआरएफ के द्वारा, बहुत अच्छी डिमांड एक तरीके से कह सकते हैं और अच्छी खबर भी ट्रैकमैन भाइयों के लिए। आगे लिखा है इन द केस ऑफ टेक्नीशियन जो है दोस्तों, एआईआरएफ डिमांडेड टू मर्ज लेवल 4 पोस्ट विथ लेवल 5। यहाँ पे कहा गया है कि टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 और लेवल 5 की जो पोस्ट है इसको मर्ज कर दिया जाए और अभी इनको जो है लेवल 6 तक प्रमोशन दिया जा रहा है, इनको लेवल 7 तक इनका प्रमोशन किया जाए। टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है। आगे बात की जा रही है सो एज टू एलिमिनेट कंटेनमेंट एज वेल एज स्टेक्शन ऑफ दिस वेलनेबल कैटेगरी ऑफ स्टाफ। यहाँ पे इस टेक्नीशियन की जो कैटेगरी है इनके फेवर में बात की गई है कि इनका लेवल 7 तक प्रमोशन किया जाए। आगे लिखा है एआरएफ आल्सो डिमांडेड टू प्रोवाइड लेवल 6 टू स्टाफ वर्किंग इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेन क्लर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पैरिटी विथ एटलीस्ट ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज कैटेगरी एंड अदर टेक्निकल कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के अंदर कम से कम ट्रेन कलर का जो है आपका जो है 4200 ग्रेड होना चाहिए। और आगे लिखा है दोस्तों यहाँ पे एआरएफ आल्सो डिमांडेड एलिमिनेट लेवल 5 इन केस ऑफ फार्मासिस्ट कैडर। फार्मासिस्ट कैडर के अंदर कहा गया है कि लेवल 5 को बिल्कुल खत्म किया जाए और इनकी जो इनिशियल ग्रेड है वो लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड से शुरू किया जाए फार्मासिस्ट की भर्ती को। आगे लिखा है द लोको रनिंग स्टाफ एआरएफ डिमांडेड टू प्रोवाइड लेवल 7 एंड 8। अभी क्या होता है, लोको पायलट जो होते हैं वो 4200-4600 ग्रेड से ही रिटायर हो जाते हैं, इनको आगे 4800 ग्रेड तक प्रमोट करने की बात भी यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है। फॉर द कैटेगरी ऑफ ट्रेन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर जो है दोस्तों अभी लेवल 5 के अंदर भर्ती होता है और पूरी लाइफ टाइम उसको एक ही प्रमोशन मिलता है। लेवल 6 से 2.5 से 3 साल मिल जाता है और लेवल 6 से ये लोग रिटायर हो जाते हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है कि इसकी जो डायरेक्ट भर्ती है वो लेवल 6 के अंदर की जाए और लेवल 7 तक इनका जो प्रमोशन यहाँ पे किया जाए। फॉर द एम्प्लॉय ऑफ स्टाफ कैंटीन के जो लोग हैं एआरएफ डिमांडेड टू मर्ज लेवल 2 पोस्ट इन लेवल 3, यानी 2 और 3 को मर्ज करके और यहाँ पे इनको जो लेवल 7 तक पोस्ट बढ़ाया जाए। आगे इन केस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग लेवल 1, अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 1 में वर्किंग कर रहा है तो एआरएफ डिमांड कर रहा है कि इसको अपग्रेड किया जाए कम से कम 30% पोस्टों को लेवल 2 के अंदर। आगे लिखा है फॉर द कैटेगरी ऑफ टीसीसीसी demanded to formulate separate cadre restricting for ECRC, commercial clerk and ticket checking staff, the post which are existing prior to the ईयर 2018। देखिए दोस्तों 2018 से पहले क्या होता था, सीसीटीसी की भर्ती जो अभी वर्तमान में चल रही है जिसके अंदर 6 पोस्टें आपको देखने को मिलती है, ये सभी 6 पोस्टों पे अलग अलग भर्ती आया करती थी। तो उसी की यहाँ पे एआरएफ डिमांड उठा रहा है कि टीसीसीसी की जो भर्ती है, जो चेकिंग स्टाफ है, इनका कैडर अलग बनाया जाए और बाकी की जो बुकिंग वगैरह की है, कॉमर्शियल क्लर्क वगैरह है या फिर टिकट चेकिंग, इनकी जो है अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे बनाई जाए दोबारा से, जो कि 2018 से पहले थी, इनको मर्ज नहीं किया जाए। ये भी मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है। आगे है फॉर सुपरवाइजरी कैडर के लिए एआरएफ डिमांडेड दैट द कैडर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ग्रेड, यानी 4 ग्रेड के अंदर जो सुपरवाइजरी कैडर है उनको 4 ग्रेड में बांटने की बात की गई है। सुपरवाइजरी ग्रेड की जैसे मैं बात करूँ, आपके जेई हो गए, एसएससी हो गए या एसएस हो गए सुपरवाइजरी में, तो उनको लेवल 6, 6, 7, 8, 9 के अंदर 6, 7, 8, 9 इन लेवल में बांटने की बात की जा रही है। फॉर डिफरेंट मेडिकल कैटेगरीज, जो डिफरेंट मेडिकल कैटेगरीज है, एआरएफ डिमांडेड द इंप्रूवमेंट इन द कैटेगरीज ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑलरेडी सजेस्टेड बाय आईआरएफ, यानी आईआरएफ के द्वारा ऑलरेडी सजेस्टेड कर दिया गया था मेडिकल कैटेगरी के अंदर भी सुधार यहाँ पे किया जाए। आईआरएफ आल्सो रिप्रेजेंटेड द कैड ऑफ स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे बात की गई है। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं द डिमांड फॉर गिविंग लेवल 6 ग्रेड टू पॉइंट्समैन कैडर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट्समैन का भी यहाँ पे कैडर का रिस्ट्रक्चर होगा और ये बहुत ही हाई ज्वलंत मुद्दा एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि पॉइंट्समैन का जो अभी प्रमोशन होता है, लास्ट प्रमोशन 2000 ग्रेड तक वो रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ही कम रेगुलर प्रमोशन यहाँ पे रहता है। हालांकि जीडीसी एलडीसी के माध्यम से अच्छा खासा प्रमोशन पॉइंट्समैन का हो जाता है, लेकिन रेगुलर प्रमोशन बहुत ही धीमा है। तो ऐसे में पॉइंट्समैन का जो है लेवल 6 तक प्रमोशन करने की बात की जा रही है और कम से कम 4 ग्रेड का यहाँ पे इनको जो है प्रमोशन दिया जाए। इसको स्ट्रक्चर को लेकर भी यहाँ पे स्पष्ट निर्देश
आदेश दिए गए हैं, स्पष्ट बातचीत इसके ऊपर हुई है। इट वाज आल्सो डिमांडेड बाय एयरफ दैट द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ लेफ्ट-ओवर कैटेगरीज शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी, यानी लेफ्ट-ओवर जो कैटेगरीज है उनको भी प्रायोरिटी के अंदर रखा गया है। इन सभी मुद्दों के ऊपर डिटेल से बात हुई है। और देखिए यहाँ पे दो ऑफिशियल साइड के तरफ से आश्वस्त किया गया है कि आफ्टर एग्जामिन दीज फैक्ट्स, यानी इन सभी का जो है जांच करने के बाद में प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ साइड, आपको जो स्टाफ साइड के जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ड्राफ्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू देम फॉर नेसेसरी वोटिंग, यानी आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं इनकी जांच की जाएगी, अगर सही पाए जाने पर इसके ऊपर हम काम करेंगे और आपको इसकी सूचना लिखित में दे दी जाएगी। द अबाव इज़ योर इन्फॉर्मेशन, और आगे लिखा है ये श्री गोपाल मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी आयरफ। तो ये हैं बहुत मुद्दे, अच्छे मुद्दों पे बात हुई है और लगभग सभी ही एम्प्लॉय को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। कैडर स्ट्रक्चर के अंदर अगर यहाँ पे लागू होता है, जिसकी कि बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे खुशखबरी मिल सकती है। जैसे ट्रैकमैन भाई है, पॉइंट्समैन भाई है, कैडर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रमोशन में भी फायदा दिया जाएगा और आपके ग्रेड वगैरह भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और 2023 से आपको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि 2023 में ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर जरूर करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।